दोस्तों, एक ऐसी खबर है जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। सुहाग रात में एक लड़के ने एक ऐसी दवा का इस्तेमाल किया जो दवा उसके दुल्हन के लिए जान का खतरा बन गया, और ऐसा ही हुआ कि उसकी जान जाने की नौबत आ गई। पूरा मामला क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि लड़की के मैके वाले क्या कुछ कह रहे हैं वीडियो में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक लड़का और एक लड़की की शादी हुई कानपुर के अंदर। पहले दोनों की जिस तरह से देखा देखी होते हैं उस तरह से देखा सुनी हुआ, और उसके बाद तारीख तय हुई। तारीख ये तय हुई 3 फरवरी को शादी की और 4 फरवरी को विदाई की। 4 फरवरी को विदाई थी, 3 फरवरी को शादी थी। 3 फरवरी को शादी हो गई, 4 फरवरी को विदाई हो गई। विदाई हो जाने के बाद जब लड़की अपने ससुराल पहुंचती है तो लड़के ने एक ऐसी दवा का इस्तेमाल करता है सुहागरात मनाने से पहले, जो दवा उस लड़की के लिए जान का खतरा बन जाता है। वो लड़का एक ऐसी ख़तरनाक दवाई का इस्तेमाल करता है सुहागरात मनाने के लिए, जो दवा उसकी दुल्हन की, उसकी प्यारी सी जान की खतरा बन जाता है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप भी इस प्रकार की दवाई का इस्तेमाल ना करें, इस प्रकार की दवाई का सेवन ना करें तो अच्छा है। अगर आपने कभी भी इस प्रकार की दवाई का इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि आपके दुल्हन के लिए भी जान का खतरा बन जाए ये दवाई। खैर दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं कि जब लड़की की शादी हो गई और सुहागरात भी हो गई तो उसके बाद उसको पलटी आना शुरू हो गया। तो लड़के वाले ने लड़की वाले को कॉल करके कहा कि तुमने कौन सी बीमारी छुपा रखी है और कौन सी बीमारी छुपा करके इनकी शादी कर दी है मेरे बेटे के साथ। लड़की वाले की तरफ से ये जवाब मिलता है कि हमारी बिटियां तो बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल सुरक्षित यहाँ से गई। हो सकता है कि नॉर्मली सा सर्दी उर्दी लग गया होगा, इसकी वजह से पलटी कर रही होगी, और फरवरी में तो सर्दी का मौसम रहता ही है। लड़की वाले कानपुर से उरई जाते हैं और उरई जाने के बाद विमल नर्सिंग होम में उस लड़की को एडमिट कराते हैं, और एडमिट कराने के बाद नर्सिंग होम में हाइड्रेशन प्रॉब्लम का इलाज चलता है। ऐसा लगता है जैसे उनको हाइड्रेशन प्रॉब्लम हो गया हो, यानी थोड़ी बहुत उनके अंदर कमज़ोरी हो गया हो या फिर किसी कमज़ोरी का शिकार हो गया हो। इस प्रकार की दवाई उनको दिया जाता है ताकि वो ठीक हो जाए। 3 खुराक दवाई देते हैं और बोलते हैं कि ले जाओ और ये ठीक हो जाएंगे। लड़की को दवाई भी खिलाते हैं और साथ ही साथ लड़की से पूछने की भी कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। आखिरकार लड़की 3 खुराक दवाई खाती है, फिर भी वो ठीक नहीं होती है। उसके बाद उनके मैके वाले, उनके मैके के लोग उस लड़की से ज़बरदस्ती पूछते हैं, ज़ोर दबाकर पूछते हैं कि आखिर बताओ तुम्हें हुआ क्या है। तो फिर लड़की बोलती है कि हमारे हस्बैंड ने हमारे साथ शक्तिवर्धक दवा खाकर सुहागरात मनाया था, और इसी दवा से ये सारे इन्फेक्शन उनके शरीर में फैल गया, और वही शक्तिवर्धक दवा उसके दुल्हन की जान का खतरा बन गया। अगर आपको ये सारी बातें, ये सारी खबर अगर फ्रॉड लगा हो तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खबर कितना सच्चा और सही है। वीडियो आपके स्क्रीन पर है। शादी हुई थी, माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है हमारे, हम ही लोग ने शादी की। तो बिट्टी की जब शादी 3 फरवरी की शादी थी और 4 की विदा थी। ये लोग 4 को विदा होके गए हैं, तब फोटोज़ वगैरह भी आप देख लो, बिल्कुल स्वस्थ लड़की गई है, सब कुछ सही रहा है। हमें 7 तारीख को हम लोग कानपुर शादी में अटेंड करने जा रहे थे, हस्बैंड और मैं और बिटिया मेरी। तो इन लोग का फ़ोन आया कि 11 बजे, 10 साढ़े 10 बजे के लगभग फ़ोन आया कि कह रहे हैं कि आपने ये बताइए कौन सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। हमने कहा आपने शुरुआत से देखा सुना उसको कभी बुखार तक नहीं आया है, और आप कह रहे हैं बीमारी। बोली नहीं, वो देखो वो पलटी कर रही है। हमने कहा हो सकता है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि कुछ बड़ी बात है, हमने सोचा शायद सर्दी अर्दी लग गई हो। तो इन्होंने स्वयं नहीं दिखाया वहाँ पे कि स्वयं गए हो, स्वयं इनको एडमिट कराना चाहिए, हमको फ़ोन करके भेज रहे हैं। तो हम शादी अटेंड ना करके सीधे उरई चले गए। कानपुर से उरई पहुँचे, उरई पहुँच के तुरंत लड़की को ला के हमने विमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर में एडमिट कराया। वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई है, सिर्फ बताया कि पलटी हो रही है, लेटेंट डिहाइड्रेशन का उसका इलाज चलता रहा। डिहाइड्रेशन के इलाज के बाद जब उसको समस्या दूसरी थी, इन्होंने जो दमाद था वो भी था साथ में, लड़की का हस्बैंड वो भी था, तो उसने भी नहीं बताया। लड़की ने शर्मवश नहीं बताया कि समस्या क्या है। और जब थोड़ा सा पलटी उसमें आराम लग गया, ये हुआ कि घर में बच्चे अकेले, यहाँ पे मेरे घर पे कोई नहीं था, तब हम लोग आए तो वहाँ आराम लग गया था, आ गए। ये हुआ कि जो दवा है यहाँ देते जाएंगे, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन के
थ्रू उन्होंने दवा पूरी दी कि आप तीन खुराक दवा थी, आप आराम लग जाएगा। जब आराम नहीं लगा तब मैंने लड़की को जोरबस पूछा कि क्या समस्या है। तब उसने हमको रियल समस्या बताई कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जिस कारण वो गाइनों को दिखाया तो गाइनों ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो, इस तरह से इसकी बॉडी पूरी उसी से इन्फेक्शन फैल गया पूरा। क्या आपने थाने में वहाँ तहरीर दी या कुछ किया? कहाँ पे पुलिस में कोई कार्रवाई की अभी आपने? हमने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जब ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे तो हम लोगों ने कानपुर में पीएम करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है। एप्लीकेशन नहीं दी है कानपुर में? नहीं। दोस्तों, ये सारी खबर देखने के बाद और ये सारी खबर सुनने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार की दवाई के झांसे में कभी भी नहीं पड़िएगा। इस प्रकार के जितने भी प्रचार होते हैं ये सारे के सारे फेक होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो सही वैसा ही हो। एक लड़के ने एक लड़की का जान ले लिया, एक शक्तिवर्धक दवा खाकर अपनों का ही जान ले लिया। अब तक तो बताया जा रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन वो अपने ही इलाके के पुलिस चौकी में उन्होंने पीएम भी करवाया है। खैर, आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।